क्वेश्चन टैग का ये 10वां पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए। यदि यदि कोई वाक्य यदि कोई वाक्य यूज्ड टू से बन रहा हो, किससे बन रहा हो बेटा? यूज्ड टू से बन रहा हो, बन रहा हो, तो उसका क्वेश्चन टैग तो उसका क्वेश्चन टैग तो उसका क्वेश्चन टैग हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं रूल बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे वेरी सिंपल रूल है ना, आपको फिर ये मिस्टेक ही नहीं होगी, कभी गलती नहीं है। देखिए पहला पॉइंट ये है, सपोज कीजिए कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ऐसे कोई सब्जेक्ट देता है, फिर आपको यहाँ पे दे दे यूज टू। क्या दे दे? यूज टू। इसका जुगाड़ बता दे रहा हूँ, कभी आप गलत होगा ही नहीं आपसे। यूज टू दे दे, है ना। यूज टू के बाद वो वहाँ पे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बेटा। फिर आपको यहाँ से पूछे कि क्वेश्चन टैग बताओ, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कुछ नहीं होगा। अगर ये सिंपल है तो इसका क्वेश्चन टैग हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बने, क्या कहते हैं इसको, ऐसे करके, ऐसे ऐसे यूज टू से, इस तरीके से क्वेश्चन टैग बने हमारा इसका। डन। तो या तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बने यूज टू, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट ऐसे। या फिर या फिर जो है या फिर जो है या तो ऐसा क्वेश्चन टैग बने, ठीक है। एक बार मैं दोबारा इसे सही से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, या तो ये ऐसे बने यूज यूजेंट, और ये वाला जो सब्जेक्ट यहाँ दिया रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, सेम सब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, सेम सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके सब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टेक का पार्ट। या तो ऐसा हो, या फिर बेटा इसके स्थान पर या ये आ सकता है, डिड नॉट, ठीक है। क्या आ सकता है यहाँ पे हमारा जो है, इसके स्थान पर हम ये भी ले सकते हैं, डिड नॉट ले सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या ले सकते हैं? डिड नॉट ले सकते हैं। और डिड नॉट के बाद सेम यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो भी डिड के बाद आ जाएगा, सेम सब्जेक्ट। डन। ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा सिंपल में। तब इसका देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 13, और मैंने लिखा यहाँ पे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना। ऐसे आप पूछे कि बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस यूज टू का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो देखो ये कैसा सिंपल है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग या तो यूज्ड नॉट इससे बनेगा, या डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट से बनेगा। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे डोंट डाई, एक ऑप्शन में मैंने डोंट डाई ले लिया, और बेटा दूसरे ऑप्शन में मैंने बी ऑप्शन में ले लिया आपको हैव नॉट आई, और सी ऑप्शन में मैंने आपको यहाँ पे ले लिया
ऐसे करके। सी ऑप्शन में मैंने ले लिया यहाँ पे डिड नॉट आई, और चौथे ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया डज नॉट आई। तो बताइए इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। तो यार वेरी सिंपल इज देयर, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ये देखो आई आया, यूज टू आया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ये आया, और ऑब्जेक्ट प्ले आ गया। अब सेंटेंस क्या बन रहा है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना। अब इसका क्वेश्चन टेक पूछ रहा है ना, तो इसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, या तो यूज्ड नॉट सेम सब्जेक्ट से बनेगा, या फिर डिड नॉट सेम सब्जेक्ट से बनेगा, ये वाला जो सेम सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ ये जो है यूज टू है, तो इसका क्वेश्चन टेक किससे बनेगा, डिड नॉट से बनेगा या फिर इससे बनेगा, यूज्ड नॉट यानी यूजंट इससे, या डिड नॉट को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं डिंट, या तो डिंट से बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिंट है, यहाँ क्या है, नहीं है। और यहाँ पे देखना डोंट आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ऐसे ढूंढ लो आप, और देखो डिंट आया, डिंट आ गया, और सेम सब्जेक्ट ये देखो मैंने यहाँ से ऐसे करके तीर करके ले गया, सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई है, और यहाँ पे देखो आई लग रहा है, बन गया ना। तो ये हो गया हमारा आई यूज टू प्ले क्रिकेट डिंट आई, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना। ऐसे फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट यूज टू का। अगर आता है क्वेश्चन टेक यूज टू का, तो यूज टू का क्वेश्चन टेक आप ऐसे बनाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, आपका रेड कलर लेते हैं इस बार थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 12 है, और आपको क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि शी यूज टू मीट मी, और ऐसे देते शी यूज टू मीट मी, वह मुझसे मिला करती थी, वह मुझसे मिला करती थी, है ना। अब यहाँ के 4 ऑप्शन देते कि बताइए इसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे डजंट शी, बी ऑप्शन में है यहाँ पर डिड नॉट हर, और सी ऑप्शन में है बेटा यूजेंट यानी यूज नॉट शी, और एक ऑप्शन में है आपको यहाँ पे यूजेंट हर। आप मुझे बताओ आप कौन सा ऑप्शन लगाते अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो। शी यूज टू मीट मी, वह मुझसे मिला करती थी, है ना। तो बताओ कौन सा बनेगा। तो हमें पता है कि जब यूज टू आएगा, ऐसे यूज टू आएगा, तो इसका क्वेश्चन टेक किससे बनेगा, या तो यूज नॉट सेम सब्जेक्ट से बनेगा, इस सब्जेक्ट जो यहाँ आएगा वही सब्जेक्ट यहाँ आएगा, या फिर डिड नॉट सेम सब्जेक्ट से बनेगा। तो अब देखो पहला ऑप्शन काट दो, यूज टू है तो डज तो आएगा नहीं, है ना। अब बच्चे ये और ये तो इनमें देखते हैं, यहाँ पे देखो डिड नॉट तो आ रहा है, लेकिन डिड नॉट के बाद क्या चाहिए, सेम सब्जेक्ट। यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट में, शी है, यहाँ पे कौन है, शी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो हर आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे शी आना चाहिए था, यानी यहाँ पे शी आता तो सही हो जाता, फिर ये बन जाता डिड नॉट सेम सब्जेक्ट, यानी शी का यहाँ शी आता है ही नहीं। इसमें भी देखो यूज नॉट आ रहा है, यूज नॉट तो ले रहा है लेकिन सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सेम सब्जेक्ट इसका रूल का शी है, यहाँ पे शी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है, दिस इज राइट आंसर, यूज नॉट शी, यूज नॉट शी, ये रहा नॉट और सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे शी और सी का सी, ये रहा। तो राइट आंसर सी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये था हमारा यूज टू का, यानी सिंपल यूज टू आएगा तो इसका क्वेश्चन टेक ऐसे बनेगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको, है ना। ठीक है, सो ये था हमारा पार्ट, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं आपको। और मैं एक क्वेश्चन इसका और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे एरर में भी पूछा जा सकता है। जब ये एरर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा ये देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको ऐसे लिख देता कि वी यूज टू मैंने लिख दिया कि वी यूज टू गो देयर
वी यूज टू गो देयर, और मैंने इसको ऐसे ए ऑप्शन लिखा, वी यूज टू गो देयर, और ये मैंने बी पार्ट बनाया और मैंने इसको ऐसे कर दिया बेटा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, और यहाँ मैंने ऑप्शन में ले लिया अस, क्या लगा दिया मैंने अस, और ये क्वेश्चन मार्क, ये सी ऑप्शन, और ये हो गया नो एरर। अब मुझे बताओ कौन सा पोर्शन गलत है। ये ऐसे भी पूछ सकता है जो मैं आपको करा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक से पूछे चाहे इससे पूछे, बात ये है। अब एक दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पे निशान जब भी ऐसे करके लगा मिलेगा समझना, समझ जाइएगा, सीधे यहाँ ऐसा निशान लग रहा है समझना क्वेश्चन टेक पूछ रहा है बस। तो यहाँ पे देखिए यूज टू आ रहा है, तो यूज टू का नेगेटिव किससे बनेगा, यूज नॉट, तो ये तो सही बन रहा है। और यहाँ क्या आ रहा है देखना, यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या आ रहा है, अस आ रहा है, तो भैया यहाँ सब्जेक्ट है, तो क्या लिखा है, सेम सब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ पर ये जो वी है, यहाँ अस की जगह पे बी आता तो ठीक होता, तो सी पोर्शन गलत है। और ऐसे हमारे चार ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी डी, चार गोले, तो कौन सा गलत है, सी गलत है, सी पे टिक लगाइए, एक नंबर से हो जाएंगे। तो यहाँ पे अस की जगह पर वी आना चाहिए था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये यूज टू से रिलेटेड, ठीक है। अब हम यूज टू का देखेंगे नेगेटिव वाला पार्ट, कि यूज टू का नेगेटिव पार्ट कैसे बनता है, क्योंकि तो सिंपल था, सिंपल से नेगेटिव बन रहा था। मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं बार बार क्वेश्चन टेक में कि अगर सेंटेंस सिंपल का है तो उसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनता है। तो ये वाला पार्ट था, सिंपल से नेगेटिव सिखाया मैंने आपको। अब मैं आपको यूज टू का नेगेटिव से सिंपल सिखाऊंगा कि यूज टू का जब नेगेटिव होगा तो उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। सो गाइस अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम इसका देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। चलिए आई होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। तो देखिए ये यूज्ड वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो बस आप ध्यान रखिएगा। अब आप मान लीजिए इसका नेगेटिव दे, सपोज कीजिए ये ऐसे दे दे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड, क्योंकि किसी भी तरीके से दे सकता है, सब्जेक्ट यहाँ कोई भी हो, ठीक है, डन, सब्जेक्ट प्लस यूज नॉट टू, यानी ये यूज नॉट लिखा है, यानी यूज नॉट का नेगेटिव ऐसे बनता है, ठीक है ना, टू, फिर ये B1 दे दे, यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे दे आपको एग्जाम में, ठीक है, B1 यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पूछे कि इसका क्वेश्चन टेक बनाइए, तो इसका क्वेश्चन टेक देखो ऐसे बन जाएगा, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, यूज्ड कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन टेक आप बना सकते हैं। हम देखते हैं कि इसका यूज टू का नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो यूज टू का नेगेटिव देखिए ऐसे दे सकता है रूल में आपको, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट दिया उसने, फिर आपको यहाँ पे दे दे यूज्ड नॉट, ठीक है, क्या दे दे, यूज्ड नॉट, फिर यहाँ पे लिख दे टू, V1 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसे देगा, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो ऐसे बन जाएगा। इसका क्वेश्चन टैग आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे यूज्ड प्लस सब्जेक्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बन जाएगा, यूज्ड आ गया, यूज्ड के बाद यहाँ जो सेम सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ आएगा, सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा रूल हो तो ठीक होगा, या फिर ऐसे बन जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, डिड प्लस सेम सब्जेक्ट, डिड प्लस सेम सब्जेक्ट, यानी यही वाला जो है सेम सब्जेक्ट, इसी का इसका ही सेम सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, या तो ये ऐसा हो। तो दो रूल हैं इसके, डिड प्लस सेम सब्जेक्ट या यूज टू, ये यूज्ड प्लस सेम सब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा जब इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक जब इसका नेगेटिव होगा तो ऐसे बना लेंगे।
जैसे क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया शी यूज्ड नॉट टू सिंग। वह गाया नहीं करती थी, वो है गाया नहीं करती थी। अब इसका पूछेगा क्वेश्चन टेक बताओ। अब आपको पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, डज शी, डजंट शी, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में एक में दे दे यहाँ पे डिड शी, और एक में लिख दे ऐसे बेटा हैज शी, और डी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे डिड हर। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे यूज टू आ रहा है, देखो यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू आ रहा है, यूज्ड नॉट टू आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा बताइए। तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन टेक या तो ये ऐसे आ जाए यूज्ड सेम सब्जेक्ट या फिर डिड सेम सब्जेक्ट। तो क्या डज आएगा बताइए, क्या यहाँ डज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब यूज्ड यानी यूजंट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा तो उसका क्वेश्चन टेक हम यूज्ड सेम सब्जेक्ट, यानी यहाँ जो आएगा सेम सब्जेक्ट, जैसे शी आया तो ऐसे सेम सब्जेक्ट या फिर डिड सेम सब्जेक्ट से बनेगा। तो डज तो आएगा नहीं, हैज़ भी नहीं आएगा, डिड तो आएगा, देखिए यहाँ पे डिड है, डिड आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हर आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, सेम सब्जेक्ट, यानी शी चाहिए मेरे को वहाँ पे, है ही नहीं इस ऑप्शन में, ये भी गलत। तो राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है, डिड शी। देखो डिड आया और सेम सब्जेक्ट, इसका देखो सी का सेम सब्जेक्ट क्या होता है, सी का सेम सब्जेक्ट शी होता है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो बन जाएगा सेंटेंस सी यूज्ड नॉट टू सिंग, वह गाया नहीं करती थी, है ना, तो डिड शी, ऐसे बन जाएगा ऑप्शन। तो याद रखिए बस माइंड में, यूज्ड नॉट टू का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन टेक हम यूज्ड प्लस सेम सब्जेक्ट डिड प्लस सेम सब्जेक्ट से बनाते हैं, और यहाँ जो ये सेम सब्जेक्ट है ना, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट वहाँ चला जाएगा बस। तो देखिए यहाँ पे वाला सब्जेक्ट यहाँ आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आए, ठीक है। इस लाइन को मिटा देता हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जाम्पल ऊपर ले लेता हूँ, यही चीज़ है। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे देता है कि दे यूज नॉट टू, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्मोक, वह स्मोक नहीं किया करते थे। अब आप पूछे कि इसका क्वेश्चन टेक बनाइए, यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 होता, द फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहाँ पर बेटा डिड देम, फिर दूसरे ऑप्शन में मैंने आपको बी ऑप्शन में दे दिया आपको मैंने डू दे, सी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहाँ पर यूज्ड दे, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इसका ये था यूज्ड देम, ऐसे। अब मुझे बताओ इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो हमें पता है जब यूज्ड नॉट टू आए, यूज्ड नॉट टू आए तो उसका क्वेश्चन टेक किससे बनता है, यूज्ड सेम सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस का जो सेम सब्जेक्ट है वहाँ भी सेम सब्जेक्ट आएगा, या फिर डिड सेम सब्जेक्ट से आएगा, बस याद रखिए। तो इन दोनों रूलों को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो यूज टू तो आ रहा है, ये रहा यूज टू आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, दे है, और यहाँ पे क्या है, देम है, तो गलत। यहाँ दे आता तो सही होता, यहाँ दे आता तो सही होता, लेकिन यहाँ देम है तो गलत। डू तो आएगा नहीं, डिड देम, अब देखो डिड तो आ रहा है लेकिन यहाँ ना सेम सब्जेक्ट, यानी यहाँ सब्जेक्ट दे है, यहाँ दे आता तो सही होता है, ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, दिस वन, यूज्ड दे इज अ राइट आंसर, यूज्ड दे। तो सेंटेंस बन जाएगा दे यूज्ड नॉट टू स्मोक, यूज्ड दे, वह जो है वह स्मोक नहीं किया करते, वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, है ना, ऐसे करके बन जाएगा।
तो चलिए एक एरर में भी देख लेते हैं, ये एरर का भी पार्ट बन जाएगा, इसको उतार लीजिएगा प्लीज़। तो याद रखना, जब यूज्ड, जब ऐसे यूज्ड टू देगा, यानी यूज्ड नॉट टू देगा, तो इसका क्वेश्चन टेक यूज्ड सेम सब्जेक्ट डिड सेम सब्जेक्ट से बनेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को वो एरर का पार्ट भी पूछ सकता है आपसे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने 1 बना दिया और यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, शी, सॉरी इसको नोट बनाना है हमें, शी यूज टू, ठीक है, वॉच टीवी, और मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे करके, डिड हर क्वेश्चन टैग, ऐसे ए बी सी, और ये मेरा हो गया नो एरर। ऐसे भी दे सकता है भाई ये पेपर में, तो क्या गलत है भाई? यूज्ड, यूज्ड नॉट टू तो दे दिया ने, यूजंट टू दे तो दे दिया, यूजंट टू तो दे दिया इसने। अब इसका क्वेश्चन टेक किससे बनेगा? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो डिड, डिड तो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी है, और यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, हर, तो हर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे हर की जगह पर सी आना चाहिए था, सी पोर्शन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, सी पार्ट गलत है, यहाँ पे हर की जगह सी आता तो सही हो जाता। अब ऐसे 4 ऑप्शंस, 4 गोले बेटा, सी गलत है, सी पे टिक मारिए और आपका 1 नंबर डन। टाइप है क्वेश्चन टैग का हमारा, ठीक है गाइस, और ये हमारा टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है, यानी है ना वाले वाक्य। मैं इसके बारे में, यानी क्वेश्चन टैग कैसे बनता है और किस तरह बनता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियो में, पहली वीडियो मैंने वही बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको, फिलहाल मैं यहाँ भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। यदि यदि किसी, ये डेफिनेशन लिख लें प्लीज़, ये काम आती है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में वन या देयर, यदि किसी वाक्य में वन या देयर दे रखा हो, दे रखा हो, या किसी, या किसी वाक्य, या किसी वाक्य की शुरुआत ही, शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत ही, शुरुआत ही देयर या वन से होती है ना, देयर या वन से होती है, वन या देयर से होती है, ऐसे लिख देते हैं, चलिए सीक्वेंस में, इनमें से किसी एक से होती है, यानी देयर से या वन से होती है। किसी वाक्य के शुरू में मान लीजिए वन आ जाए, जैसे कि वन कैन किल वंस मदर, ऐसे करके आ जाए, देयर इज वाटर इन द रिवर, ठीक है, इस तरीके से आ जाए, देयर शुरू में आ रहा है, जैसे कि वन शुरू में आया, अगर आता है तो इनका क्वेश्चन टैग हम देयर वन से ही बनाते हैं। तो मैंने लिखा है कि शुरुआत में, वाक्य की शुरुआत वन या देयर से हो, वन या देयर से हो, तो इनका, तो इनका तो इनका क्वेश्चन टैग, तो इनका क्वेश्चन टैग हम वन, हम वन या देयर से ही बनाएंगे। उसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, वन या देयर से ही बनेगा गाइस, ठीक है बेटा, वन या देयर से बनेगा। ओके बच्चों, तो वन या देयर से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन टेक बनाएंगे, आप जब आप क्वेश्चन टेक बनाएंगे, मैं आगे समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चन टेक का एक रूल होता है कि यदि यदि नेगेटिव सेंटेंस है, ये रूल है इसका, यदि नेगेटिव सेंटेंस है, मान लो नेगेटिव वाक्य है हमारा,
ठीक है, नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसका क्वेश्चन टैग हम ऐसे बनाते हैं, यानी ये जो नेगेटिव वाक्य आएगा इसी वाक्य का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव वाले वाले वाक्य, नेगेटिव वाले वाक्य, नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले वाक्य, वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस, प्लस में आ जाएगा नेगेटिव वाले वाक्य, नेगेटिव वाले वाक्य का सेम सब्जेक्ट, सेम सेम सब्जेक्ट। ये रूल इसके लिए, ये नेगेटिव वाक्य वाला रूल है हमारा क्वेश्चन टेक बनाने का, ये जुगाड़ है, इसको याद रखिएगा प्लीज, इसके बेस पे ही हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं। ठीक है, अभी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। और यदि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव है, यानी इधर वाला जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है, यानी वो हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव है, मान लो अफर्मेटिव वाक्य है वो, तो अफर्मेटिव वाक्य में क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, तो क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन टैग का निशान लगा दे रहा हूँ, ये रूल है क्वेश्चन टैग बनाने का। नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और नेगेटिव वाले वाक्य का, नेगेटिव वाले वाक्य का सेम सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी वन देयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब यदि सेंटेंस सिंपल का अफर्मेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वाले, अफर्मेटिव वाले, अफर्मेटिव वाले वाक्य, अफर्मेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सेम सब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वाले वाक्य, वाक्य का सेम सब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो गया। ठीक है, हम ये अफर्मेटिव के लिए रूल लग गया, बस यही तो बनता है हमारा, दैट इज ओके डन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 11, और आपसे लिख दे कि वन, मैं आपको ये बता दूं, ये जो वन लिख रहा है, वन, यहाँ जो वन है, वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं होगा, जब वन कोई काम करे, यानी वन के बाद कोई वर्ग की फॉर्म आ रही है, जैसे कि वन कैन किल वंस मदर, क्या कोई अपनी माँ को मार सकता है फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों की खातिर, ऐसे। तो वन का मतलब होता है तुम, वन का मतलब होता है कोई, वन का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है, और वन का प्रयोग जो है मोस्टली गानों में, इंग्लिश सॉन्ग्स में यूज़ किया जाता है, वन का प्रयोग जो है पोट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, और वन का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में किसी ने जो है पैसों के लिए अपने बच्चे की हत्या कर दी, अब आप बात करें, कोई यार पैसों की खातिर मेरे बच्चे का खून कर देगा, तो वहाँ पे कोई के लिए हम वहाँ पे वन का यूज़ कर सकते हैं। तो वन का मतलब तुम भी होता है, और वन का मतलब कोई किसी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, वन कैन किल वंस फादर, ठीक है, कोई अपने पिता का, वन का अपना वंश होता है, वन का अपना वंश होता है, यानी वन का जो पजेसिव केस है, या मैं कह सकता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो वन का वंश होता है। मैं आपको अपने प्रोनाउन वाले, जब मैं प्रोनाउन का टॉपिक चलेगा तो वहाँ पे मैं वन का यूज़ पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल हम क्वेश्चन टेक देख रहे हैं, तो क्वेश्चन टेक पे ही काम करते हैं। वन कैन किल वंस फादर, और ये कहे कि इसका क्वेश्चन टेक बनाओ, और यहाँ पे ऐसे निशान आ गया, तो आप समझ जाना कि जब भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक और ऐसे क्वेश्चन मार्क लग रहा हो, तो समझ जाइए कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, ये पहचान है बेटा। अब इसके मैं ऑप्शन देना शुरू कर देता हूं। पहला ऑप्शन कैन वन, बी ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, बी ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए लाइक कैन नॉट वन,
और मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन में ले लिया आपको यहाँ पर ऐसे करके कैन यू, और एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा, और मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ कि एक ऑप्शन हो गया हमारा ऐसे कांट यू। तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा वाला ऑप्शंस आएगा, यू टेल मी कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, बताइए। क्या ये आएगा वन कैन किल वंस फादर, ये आएगा कैन वन, कांट वन, कैन यू और कांट वन। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि यदि किसी सेंटेंस के शुरू में वन आ जाए, देखते हैं पीछे जाके, मैंने लिखा है यदि किसी वाक्य में वन या देयर दे रखा हो, या किसी वाक्य की शुरुआत वन या देयर से हो, किससे हो वाक्य की शुरुआत बेटा, वन या देयर से हो, किसी वाक्य की शुरुआत वन या देयर से हो, तो इनका क्वेश्चन टैग हम वन या देयर से ही बना देंगे। वन होगा तो वन का बन जाएगा क्वेश्चन टैग, देयर होगा तो देयर से बन जाएगा, बाकी चीजें वही लगेंगी जो मैं बता चुका हूं। जैसे देखिए, पहले आप ये देखिए, ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है ना, इसमें कहीं नोट वगैरह नहीं आ रहा, सिंपल सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को ही हम सिंपल वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ओके ओके, देन सकारात्मक वाक्य हो जाता है हमारा, सकारात्मक वाक्य हो जाता है, डन। तो अब यहाँ पे जब ये सकारात्मक वाक्य है तो इसका क्वेश्चन टैग हम किससे बनाएंगे, इसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, तो मुझे यहाँ पे वन मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि वन का क्वेश्चन टैग वन से बनेगा, तो ये यू तो दो तो वैसे ही काट दो। अब सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, तो ये नेगेटिव में जाके बनेगा। तो देखो क्या लिखा है, अफर्मेटिव वाले वाक्य का हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, कैन। कैन जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप मॉडल्स कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले अफर्मेटिव वाले वाक्य का हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस सिंपल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन का कैन आएगा यहाँ पे, डन। फिर क्या है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर नोट लगाना है, कई बार माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, और यहाँ पे नोट लगाना है, ठीक है, नोट लगाना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऐसे नोट, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव सिंपल में बनता है और सिंपल वाला नेगेटिव में बनता है। तो ये सिंपल वाक्य था, वन कैन किल वंस फादर, कोई अपने पिता की हत्या कर सकता है ना, ऐसे। तो इसका ये सिंपल वाक्य है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे करके, तो हेल्पिंग वर्ब कैन आई और उसके साथ ये नोट लग गया, ओके। देन अफर्मेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट, तो सेम सब्जेक्ट में कौन है, वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलिए यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन टैग, डन। अब यहाँ पे सेम सब्जेक्ट कौन है, वन, तो ये हो जाएगा हमारा दिस वन। तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, वन कैन किल वंस फादर कांट वन, कोई अपने पिता की हत्या कर सकता है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, एक दो एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आएगा। जैसे आप ये देखिए जरा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 3 और यहाँ पे लिख दिया कि वन विल डाई फॉर मनी, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर मनी, और ये क्वेश्चन टैग, ये निशान है। तो ये सेंटेंस बन रहा है कि वन विल डाई फॉर मनी, कोई पैसों के लिए मर जाएगा, तुम पैसों के लिए मर जाओगे, ऐसे हो सकता है। तो अभी कह रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग बताइए, तो अब आपको फिर एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया ऐसे, पहला want you, दूसरे ऑप्शन बी में मैंने आपको दे दिया, बी ऑप्शन में ऐसे want one, ठीक है, want one दे दिया, और सी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहाँ पे will you, और डी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया will one। तो बताइए कौन सा वाला करेक्ट है। तो वेरी सिंपल इज देयर, सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल है, सिंपल वाक्य है, वन विल डाई फॉर मनी,
कोई पैसों के लिए मर जाएगा। तो क्या लिखा है, अफर्मेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने का ये रूल है, ये दोनों रूल, ये रूल है अफर्मेटिव का, सिंपल का। तो सिंपल वाक्य, तो क्या लिखा है, अफर्मेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डन। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत होती है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल्स किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में डाल दी है। ठीक है, आप वहाँ पे हमारे खाटू श्याम इंग्लिश वाले चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वन विल डाई फॉर मनी, कोई पैसों के लिए मर जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल है, तो यहाँ पे आना चाहिए था विल। तो अब यहाँ पे सिंपल होगा तो नॉट बनेगा, तो विल का नॉट वांट हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये वांट। और वांट के बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद क्या चाहिए, अफर्मेटिव वाले वाक्य का सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, वन। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा बताइए मुझे। पहली बात, वन का क्वेश्चन टैग हमेशा वन से बनता है, तो बेटा यहाँ पे यू वाले ऑप्शन तो वैसे ही उड़ा दो हवा में, धड़ धड़, ये आने ही नहीं है। अब बच्चे ये और ये, तो यहाँ पे देखिए इसमें विल आ रहा है, इसमें नॉट नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो राइट आंसर B1 इज करेक्ट, क्योंकि ये सिंपल है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। अब इसी क्वेश्चन टैग को वो ऐसे पूछ सकता है, इसका एरर पूछ सकता है, वो सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। चलिए इरेज करें, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो मैं आपका अपना सुरेश यादव, खाटू श्याम इंग्लिश वाला, आपको बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, और ऐसे लिख दे क्वेश्चन में कि वन कैन डिच, वन कैन डिच वंस वाइफ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कांट यू, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ऐसे दे दिया अब आपको इस तरह से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और यहाँ मैंने बना दिया इसका नो एरर, और ये हो गया मेरा डी ऑप्शन। अब आप मुझे बताओ, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ये मत सोचिए कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग, एरर में भी पूछा जाता है। तो बताइए, ए पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है, सी गलत है, या नो एरर, इसमें कोई त्रुटि, इसमें कोई मतलब कमी नहीं है, तो नो एरर लगाते हैं, यानी डी ऑप्शन। तो बताइए कौन सा पोर्शन इसमें से गलत है, या पूरा वाक्य ही शुद्ध है, सही है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि वन कैन डिच वंस वाइफ, कोई अपनी बीवी को छोड़ देगा। डिच का मतलब होता है छोड़ देना, डिच का मतलब जैसे मैं बोलूँ कि आई वांट टू डिच माय गर्लफ्रेंड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आपकी बाइक खराब हो जाती है कहीं पर, तो आपको कहीं पे बाइक खराब, तो मैंने आपने बोला आई डिच्ड माई बाइक देयर एंड आई वेंट टू माई होम। ठीक है, मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और मैं अपने घर के लिए निकल गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो डिच का मतलब छोड़ना हो गया। तो वन कैन डिच वंस वाइफ, कोई अपनी बीवी को छोड़ देगा, कोई अपनी बीवी को छोड़ सकता है, छोड़ सकता है क्या, है ना, तो इस तरीके से। तो वन का क्वेश्चन, ये कैसा वाक्य पहले बताओ, ये वाक्य कैसा है, सिंपल है। तो सिंपल वाक्य का क्वेश्चन कैसे बनता है, अफर्मेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कैन, तो कैन की कैन आ गई। फिर क्या है, नॉट, यहाँ देखिए नॉट भी लग गया, ठीक है जी, नॉट लग गया। फिर क्या चाहिए, अफर्मेटिव वाले वाक्य का सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। तो मैंने बताया वन का क्वेश्चन टैग हमेशा वन से ही बनेगा, वन का क्वेश्चन टैग हमेशा वन से ही बनेगा। तो यहाँ देखना, यहाँ क्या आ रहा है बेटा, यहाँ यू आ रहा है, तो यू नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, दिस पोर्शन इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऐसे, कांट वन। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो सही होता। तो हमारा सी पोर्शन गलत है, सी पोर्शन गलत है, सी पे जाइए, टिक मारिए, एक नंबर, डन 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 डन। ओके डन गाइस, सो प्लीज आई एम गोना जस्ट इरेज इट। ओके, और अगला एग्जांपल और लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा वैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 और आपको दे दे ऐसे करके, इस तरीके से, जैसे ऐसे लिखते हैं, वन कैन नॉट बीट वंस मदर।
ठीक है, मदर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसे कांट वन, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, बेटा ये सी हो गया, और ये हो गया हमारा नो एरर, डी ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा वाला पोर्शन गलत है। तो पहले आप इसको सेंड दिए, वन आ रहा है, पहले आप एक दिमाग में चीज़ सेट करो, ये क्या रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव बन रहा है ना, नोट आ गया, यानी नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव वाक्य या नोट आ गया। तो नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक क्या है, नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक का रूल ये है, नेगेटिव वाले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, यानी कैन क्या है हमारी यहाँ पे बेटा, कैन हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन तो इधर आएगा, कैन इधर आएगा, फिर क्या चीज़ सीधे प्लस में क्या है, नेगेटिव वाले वाक्य का सेम सब्जेक्ट, तो सेम सब्जेक्ट में कौन था, वन, यहाँ पे वन आना चाहिए था, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, नॉट लगा रखा है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में बनता है, अफर्मेटिव नहीं, सकारात्मक वाक्य का, सिंपल वाक्य का क्वेश्चन टेक नॉट में बनता है। तो इस तरह फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो नॉट लग गया, इसकी वजह से ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ये सीधे यहाँ पे ये होना चाहिए था, कैन वन, कैन वन होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस ऐसे बनता, वन कांट बीट वंस मदर, कैन वन, कोई अपनी माँ को मार नहीं सकता है ना, ऐसे, कोई अपनी माँ को पीट नहीं सकता है ना, इस तरीके से। तो ये बनेगा वन कैन नॉट बीट वंस मदर, कैन वन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं इसका एक जुगाड़ बताता हूँ, उस जुगाड़ को फॉलो कीजिए और फटाफट 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 आंसर आपके लगने शुरू हो जाएंगे। तो जुगाड़ ये है, मान लीजिए वन वाले सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वन पढ़ा रहा था। मान लो वन वाला नेगेटिव में हो, ये लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐसे, जब वन का प्रयोग, सॉरी, जब वन का प्रयोग वाक्य में, जब वन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस में वन। ये रूल याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए इसको बस। अब देखिए ये वाला रूल जुगाड़ का है, आप उसे उतार लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। जब वन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में हो तो उसका क्वेश्चन टैग सीधे हेल्पिंग वर्ब, यानी जो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगी सेम वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो और वन लगा दो, बस काम खत्म। मिस्टेक होना ही नहीं है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये देखिए आप, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 12 है और मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके लिए ऐसे करके, वन कांट हेल्प यू, कोई तेरी मदद नहीं कर सकता है ना। और यह क्या है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रूल फॉलो कर लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब वन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में हो तो उसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनता है, तो उसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग का रूल है बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन टैग का जुगाड़ बनाया मैंने आपके लिए। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये क्वेश्चन टैग, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वन ला आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए, वन कैन नॉट हेल्प यू। अब ये देखो नेगेटिव वाक्य है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, सेम थिंग इज देयर, इसका क्वेश्चन टैग कैन का कैन यानी हेल्पिंग वर्ब और क्या लग जाएगा, वन, बन गया ना क्वेश्चन टैग, बस। तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनाएंगे आप। एक एग्जांपल और देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस
पेरेंट्स। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बताइए। तो वेरी सिंपल, इसका क्वेश्चन टेक कैसा है? सपोज कीजिए, एक सेकेंड, इसको नोट में बना देते हैं। ऐसे लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया है, एक मेरा टारगेट नहीं है, एक क्वेश्चन है ऐसी। वन शुड नॉट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, यानी किसी को अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी चाहिए, है ना? ऐसे मैंने बोल दिया, किसी को अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं करनी चाहिए ना। तो इस तरीके से सेंटेंस मैंने बनाया। तो अब आप मुझे यहाँ पे एक बताइए कि इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे वन आ रहा है और वे नेगेटिव वाक्य है। तो जब नेगेटिव वाक्य होगा तो क्या होगा? ये शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो शुड का शुड आ जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा? वन। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन टेक, वेरी सिंपल। तो आप बस माइंड में हमारा ये रूल फॉलो कीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगा। जब वन का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में हो तो उसका क्वेश्चन टेक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब की उसके साथ वन लगा दीजिए और बन जाएगा हमारा क्वेश्चन टेक। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसका दूसरा रूल बताते हैं आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये उतार लीजिएगा प्लीज़, ये जो मैंने जुगाड़ बनाया है, आप इससे ना मिस्टेक नहीं करेंगे और आपके मिस्टेक होने के जो चांस होंगे वो भी बहुत कम होंगे बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए यहाँ पे, एक जुगाड़ और यहाँ पे लिख दो। यदि यदि वन का प्रयोग, यदि वन का प्रयोग, यदि वन का प्रयोग सिंपल वाक्य में हो, यानी सिंपल मतलब साधारण वाक्य, दैट इज अफर्मेटिव लिख देते हैं। चलिए, यदि वन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, किस में हो? अफर्मेटिव में हो। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, यानी अफर्मेटिव में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग, तो उसका क्वेश्चन टैग हम ऐसे बनाएंगे। उसका क्वेश्चन टैग अगर सिंपल में होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे बेटा, हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ पे ऐसे नॉट, फिर आ जाएगा वन। ये जुगाड़ है इसका, अफर्मेटिव का रूल का ये जुगाड़ है। इस तरीके से आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए कि जब यहाँ पे वन होगा और वो सिंपल होगा, सिंपल होगा तो कैसे बनेगा? नेगेटिव में। ये रूल मैंने यहाँ समझा दिया फिलहाल, लेकिन मैं ऐसे जुगाड़ बना रहा हूँ ताकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आएगा कि जब सिंपल सेंटेंस में वन आएगा तो उसका क्वेश्चन टेक हेल्पिंग वर्ब नॉट वन से बन जाएगा, खत्म। तो देखिए एक एग्जाम्पल बढ़ते हुए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने समझा दिया आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ताकि एक ना समझ में आए तो दूसरा तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वन कैन नॉट हेल्प वंस ब्रदर। कोई जो है अपने भाई की मदद नहीं कर सकता, कोई अपने भाई की मदद नहीं करता है, नहीं कर सकता, ऐसे मैंने बना दिया। अभी क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बनाइए आप। तो वेरी सिंपल, वन किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। वन नेगेटिव में आ रहा है तो रूल क्या होता है? पीछे आइए। यदि, सॉरी नेगेटिव बना दिया मैंने उसको, है ना? चलिए इसको पॉजिटिव में लेते हैं तभी तो समझ में आएगा। यस, मान लीजिए अब ऐसे, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन कैन हेल्प वंस ब्रदर, कोई जो है अपने भाई की मदद कर सकता है, यानी तुम अपनी भाई की मदद कर सकते हो, कोई अपने भाई की मदद कर सकता है ना। ऐसे मैंने बना दिया। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप? तो रूल देखिए आप यहाँ पे, ये रूल है यहाँ पे, यदि वन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसका क्वेश्चन टैग हम हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर वन से बनाते हैं। तो बस सीधे याद दिए, हेल्पिंग वर्ब कौन है? कैन है, तो इसमें लग गया नॉट, और सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? वन। तो बन गया ना हमारा क्वेश्चन टैग, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कांट वन। एक एग्जाम्पल और देखिए जरा, वन विल हेल्प यू, वन विल हेल्प अस, कोई हमारी मदद करेगा, यानी वन विल हेल्प अस, कोई हमारी मदद करेगा। अब पूछे किसका क्वेश्चन टैग बताइए। तो वेरी सिंपल, ये कैसा है? सिंपल है। तो विल का यानी क्या हो जाएगा? रूल देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट फिर वन लगा दीजिए इसमें। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल। तो विल का जो
नेगेटिव जो क्वेश्चन टेक बनता है तो विल नॉट को हम ऐसे चेंज कर देते हैं इस तरह, ये शॉर्ट कीज होती है क्वेश्चन टेक की, और वन का वन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा ऐसे, तो ये हो गया वन विल हेल्प अस वांट वन, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये था वन का पार्ट जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने एक जिक्र करा है देयर का। देयर का भी ऐसी बहुत सिंपल है, देयर का कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे वन का तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब देयर समझते हैं। अगर मान लो सेंटेंस में भी देयर आता है तो रूल वही सेम रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनाइए, और अगर पॉजिटिव है सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बनाइए। तो जैसे क्वेश्चन ले लो देयर का। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने लिख दिया कि देयर इज अ बॉय इन माई स्ट्रीट, एक लड़का है मेरी गली में, और मैंने यहाँ पे लिखा है ये बेटा स्ट्रीट लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे स्ट्रीट लिखा है मैंने यहाँ पे स्ट्रीट। अभी कह रहा है इसका क्वेश्चन टेक बनाइए, तो देयर इज अ बॉय इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में एक लड़का है ना। अब इसका क्वेश्चन टेक तो वेरी सिंपल इज देयर, तो मैं पहले समझा देता हूँ फिर बाद में समझाऊंगा ऑप्शन से। कुछ नहीं करना, सिंपल है, इसका नेगेटिव बना दीजिए आप, तो इज का इज आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ये इसमें नॉट लग जाएगा, और ये जो देयर है देयर का देयर बन जाएगा। मैंने आपको बताया ना अभी वीडियो में कि हम यदि किसी वाक्य में वन या देयर दे रखा हो तो किसी वाक्य की शुरुआत वन या देयर से होती है तो इनका क्वेश्चन टैग हम वन या देयर से बनाते हैं। तो वन तो मैंने पढ़ा दिया, अब देयर का पार्ट था तो देयर से बनाते हैं। तो देखिए सिंपल सेंटेंस था तो इज का इज आया, इसमें नॉट लगा दिया और देयर का देयर चल गया, बन गया क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारा देयर इज अ बॉय इन माई स्ट्रीट इजंट देयर, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा खास नहीं है ये, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है। अब आपको ऐसे दे देता देयर देयर विल बी अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ क्या है कि इसका बताइए क्वेश्चन टैग। पहला ऑप्शन मैं आपको ऐसे दे दूं इस तरीके से, वांट इट। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे दूं ऐसे, वांट देयर। और सी ऑप्शन में आपको दे दूं ऐसे करके, विल देयर। और डी ऑप्शन में आपको दे दूं ऐसे करके, वांट देयर बी। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपको मैं बता चुका हूं कि ऐसे कितनी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कैन हैव बीन, विल बी, शैल बी, और विल हैव, है ना, कुड हैव बीन, ऐसे जाए। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं मैन, वो सिर्फ ये वाली लेते हैं, सिर्फ ये वाली पहली वाली लेते हैं। ये जो बी, बीन, हैव आएगा उसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ फंसाने के लिए होता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन टैग सिर्फ इस मैन पहली वाली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी का ही क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। अभी मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अभी टाइप जो 11 आएगा वो इसी पे आधारित होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है मैंने विल बी, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? ये सिंपल है तो इसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनेगा, तो विल का विल आएगा यहाँ पे। तो विल का जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो ये वांट हो जाता है, और देयर का देयर चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर। तो अब इसका क्वेश्चन टेक ऐसे बनेगा, वांट देयर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहली बात यहाँ देखो, देयर शुरू में आ गया तो इट आएगा नहीं, और इसमें देखिए विल आ रहा है, सिंपल है तो नेगेटिव बनेगा, इसमें नेगेटिव नहीं बन रहा। और इसमें देखिए नेगेटिव तो बन रहा है बट यहाँ पे बी ले लिया इसने, ऐसे बी भी हम नहीं लेंगे। तो राइट आंसर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा देयर विल बी अ प्रॉब्लम वांट देयर, एक समस्या हो जाएगी, है ना, एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना, ऐसे करके बनेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, इमेजिंग दैट कि क्वेश्चन नंबर अब ये मान लीजिए 1 है, और आपको ऐसे लिख देता कि देयर, ऐसे करके दे देता, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर, कोई पानी वानी नहीं था। देयर वॉज नो वाटर, पानी नहीं था, है ना,
पानी नहीं था, ऐसे मैंने बना दिया सेंटेंस को। सपोज कीजिए, या मैं लिख दिया देयर वॉज नो वाटर इन मिल्क, ऐसे बना दिया। मैंने कर दिया कि देयर वॉज नो वाटर इन मिल्क, दूध में पानी नहीं था, दूध में मतलब जरा सा भी पानी नहीं था, है ना। अब क्या है इसका क्वेश्चन टेक बताइए। अब आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं आपको। मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव का पॉजिटिव में बनता है और अफर्मेटिव का नेगेटिव में क्वेश्चन टेक बनता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा तात्पर्य क्या है, यहाँ पर भी समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर देयर जो है, देयर का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में हो रहा है, किस में हो रहा है बेटा, नेगेटिव वाक्य में, तो उसका क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो रूल क्या बन जाएगा हमारा, तो उसका क्वेश्चन टैग हम इस प्रकार से बनेगा। तो इसका रूल ये हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी देयर का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में, तो उसका क्वेश्चन टैग इस प्रकार से, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर यहाँ पे देयर आ जाएगा। एक तो ये वाला रूल याद रखना, इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बन जाएगा, देयर का क्वेश्चन टैग ऐसे बन जाएगा, ऐसे। अभी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ आपको, ताकि मैं आपको इसे समझा दूँ, ठीक है। वन का तो मैंने समझा दिया आपको, ये देयर को समझ लीजिए, बहुत ईजी है, देयर वाला तो बहुत ईजी है बच्चों, ये तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे और कर भी लेंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला रूल हो गया। अब मान लीजिए देयर का प्रयोग साधारण वाक्य में हो, यानी सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में हो, किस में हो, सकारात्मक वाक्य में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। प्रकार क्या है हमारा, प्रकार ये है हमारा, देयर का प्रयोग जब सकारात्मक वाक्य में सिंपल में होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग जब आप बनाएंगे बेटा, दोस्तों जब आप बनाएंगे मेरे बच्चों, तो उसका क्वेश्चन टैग ऐसे बन जाएगा, सिंपल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये नोट का साइन है ना, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट का साइन आ जाएगा, नोट के साइन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देयर। बस ये चीज़ याद रखना, ये रूल, ये वाला फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट के आधार पे सारे काम होते हैं, इसी फॉर्म पे। यानी देयर का प्रयोग अगर नेगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब देयर आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देयर है, यानी यहाँ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वही सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा लो, देयर। यदि देयर का प्रयोग सिंपल वाक्य में है तो उसका क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनेगा, सीधे इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लो, नोट लगा के देयर कर दो, बस वही बात। नेगेटिव से सिंपल की तरफ, सिंपल से नेगेटिव की तरफ, बस देखिए कुछ नहीं है, सब सेम है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फिलहाल मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये हमें इस डेफिनेशन की अब जरूरत नहीं, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। चलिए, अब आपको हमारे पास स्पेस हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने ये लिखवाया था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन द मिल्क, दूध में जरा सा भी पानी नहीं था, दूध में जो है पानी नहीं था, दूध में पानी था ही नहीं, ऐसे था, है ना। अब इसका क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल आप लगाओ, देखो यहाँ पे क्या रहा है, नोट आ रहा है ना, नोट आ रहा है ना बेटा, नोट आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए। तो जब यहाँ पे नोट आ रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग किससे बनता है, देखना। जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और देयर लग जाएगा। अब आ जाओ बैक में, तो देखो वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और देयर का देयर, और ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग, बन गया ना, ऐसे बन जाएगा देयर का यूज़। देयर का क्वेश्चन टैग ऐसे बनता है। अब आप किसी से पूछें देयर का क्वेश्चन टैग बताओ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देयर वॉज नो वाटर इन द मिल्क वॉज देयर, क्योंकि ये नेगेटिव था, या नो आ गया, नेगेटिव है, नो नेगेटिव का मतलब
देता है मीनिंग्स। तो इसका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा वॉज देयर, सीधे हेल्पिंग वर्ब ले जाइए और सीधे देयर ले जाओ, बन गया क्वेश्चन टेक। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूँ। मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पे फिर लिख दे देयर देयर मे बी देयर मे बी अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो सकती है। देयर मे बी अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बताओ। अब पहला ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे फिर देता हूँ। पहला ऑप्शन है मे नॉट देयर बी, फिर मैं आपको बना दिया मैंने यहाँ पे मे नॉट देयर, फिर सी ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे मे नॉट देयर, ठीक है। और एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ मे देयर। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेंटेंस कैसा है, सिंपल का है। जब सिंपल होगा तो क्वेश्चन टेंस किस में बनता है, नेगेटिव में बनता है। देखिए देयर का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में हो तो उसका क्वेश्चन टेक सीधे हेल्पिंग वर्ब, अगर एक सेकेंड, सीधे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब फिर उसके साथ नॉट, फिर देयर आ जाएगा, है ना। सिंपल से नेगेटिव बनाते हैं। अब आते हैं बैक में। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है तो इसका नेगेटिव बनेगा। मैंने आपको फिर बताया कि ये जो बी वर्ड आया है, बी को हम नहीं लेते क्वेश्चन टेक में, सिर्फ मैन हेल्पिंग वर्ब यही वाली होगी जो पहली बारी आती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे वी आ गया। और ये देखिए ये कैसा है, सिंपल है तो नेगेटिव बनेगा, इसमें तो नेगेटिव बन ही नहीं रहा। अब ये दो नेगेटिव बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है हमारा, है ना। और एक बेटा कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो आप मुझे बताओ ये ऐसा वाला नोट सही होगा या ऐसा वाला सही होगा, मे नॉट देयर, या मे नॉट देयर ऐसा वाला नोट वाला सही होगा। बताइए कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टेक के अंदर ऐसे वाले नोट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत है, ये वाला राइट है, मे नॉट देयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना कि ऐसे वाले नोट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन टेक बनाते से, हम ऐसे वाले नोट को कंसेप्ट करेंगे जिसमें ऐसे एपोस्ट्रॉफी ऐसे ऐसे लग के हाइफन जो लगा हुआ है, इससे आप जो साइन देख रहे हैं, और इसके बाद इस तरीके से नोट आएगा तो वाला सही होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तब आपको और समझ में आएगा। आई होप क्लियर तो हो रहा होगा आपका ये डाउट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो जरा। अब मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर 4 बॉयज इन माई क्लास, मेरी क्लास में 4 लड़के हैं ना। पूछे इसका क्वेश्चन टेक बताइए। अब पहला ऑप्शन आ गया देयर आर, पहला ऑप्शन है आर देयर नॉट, फिर दूसरा ऑप्शन है अरेंट देयर, फिर तीसरा ऑप्शन है देयर अरेंट, और एक डी ऑप्शन है आर नॉट देयर। तो बताइए वाला कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर सिंपल होगा तो वो नेगेटिव में बनेगा, सिंपल होगा तो नेगेटिव में, यानी नेगेटिव बनाने के लिए क्या सेम हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और ये सिंपल है पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पे नॉट, और नॉट हम ऐसे वाला लेते हैं क्वेश्चन टेक में, और देयर का देयर। अब ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। और सबसे मैं आपको बता दूं जब 4 ऑप्शन मिलते हैं ना ऐसे करके, तो 2 तो अपने आप ऐसे इरेडिकेट हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं, है ना। तो वो अब 2 ऑप्शन देखिए पहले काट दीजिए। देखिए सिंपल है तो ये दोनों निगेटिव बन रहे, लेकिन चीज़ को समझिए। पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आता है, इसके अंदर नोट है, यहाँ पे देखना नोट कहाँ लगा रहे हैं हम, यहाँ पे लगा रहे हैं नोट, तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी नोट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, गलत। तो अब मुझे बताइए ये जो ऑप्शन है ये वाला बी और ये जो डी ऑप्शन है, इन दोनों वाले ऑप्शनों में से कौन सा वाला सही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि बेटा
ऐसे वाले नेट को, ऐसे वाला जो नोट होता है हमारा, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे वाले नोट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला पोर्शन गलत है और ये वाला राइट आंसर है हमारा। तो ये हो जाएगा देयर आर 4 बॉयज इन माई क्लास आरंट देयर, क्योंकि आर नोट, ऐसा वाला नोट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन टेक बनाते समय। डन, क्लियर है यहाँ तक? तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला राइट आंसर है। तो दिस वन इज राइट आंसर और एस ऑप्शन ये वाला है। तो ऐसे पेपर में ऑप्शन आ जाएंगे आपके बी सी, ए बी सी और डी, 4 गोले, और हमें पता है कि अरंट देयर वाला राइट आंसर है। तो कौन सा है? ये बी ऑप्शन है। बी पे टिक लगाइए और आपके 1 नंबर डन हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं मैं इस बार। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर, अब मैंने यहाँ पे लिखा देयर शुड हैव बीन, देयर शुड हैव बीन, ओके, देयर शुड हैव बीन मनी, देयर शुड हैव बीन मनी, ठीक है ना। और मैंने ऐसे ही लिख दिया, चलो क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा सा इंटरेस्टेड सा बना देते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देयर शुड हैव बीन, रिसोल्स ले लेते हैं। चलिए रिसोल्स, रिसोल्स का मतलब होता है समोसे। क्या होता है? रिसोल्स मतलब समोसे, समोसे को हम रिसोल्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो मैंने बनाया देयर शुड हैव बीन रिसोल्स, समोसे होने चाहिए थे यार, समोसे होने चाहिए थे। यानी जैसे लंच या पार्टी हम कर रहे हैं या किसी का हम बर्थडे मना रहे हैं, तो हमने बोला यार देयर शुड हैव बीन रिसोल्स, यार समोसे होने चाहिए थे यार, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टेक बनाया और आपसे क्या क्या बताओ कौन सा आएगा। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये वाला शुडंट देयर, क्या ये वाला सही है? फिर बी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके भी दे दिया मैंने, शुडंट हैव देयर, क्या ये वाला सही है? फिर सी ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको शुडंट देयर, शुडंट देयर हैव बीन, ये वाला ऑप्शन दे दिया। और डी ऑप्शन में मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बेटा ऐसे करके शुडंट हैव बीन देयर। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि देयर शुड हैव बीन, देयर शुड हैव बीन रिसोल्स, है ना, देयर शुड हैव बीन रिसोल्स, समोसे होने चाहिए थे, है ना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऐसे कैन हैव बीन, कुड हैव, शैल हैव, ऐसे करके आ जाए, विल हैव आ जाए, है ना, ऐसे आ जाए, आई डोंट हैव मनी आ जाए, इस तरीके से शी डिड नॉट हैव मनी आ जाए, ऐसे डिड नॉट हैव, ऐसे दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैन जो हेल्पिंग वर्ब पहली वाली ही मानी जाएगी, सिर्फ पहली वाली, इनका कोई रोल नहीं होगा क्वेश्चन टेक बनाते समय। तब देखिए यहाँ पे शुड दिया, हैव भी दे दिया, देयर, अरे काटो ना यार, गलत है। शुड नॉट, फिर देयर हैव बीन, काटो, गलत है। शुड नॉट हैव बीन दे रहा है, काटो ना, गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ये, सिर्फ क्वेश्चन टेक इसी से बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए सिंपल सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है बेटा? ये सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल में शुड का शुड, फिर नॉट ऐसा वाला, और फिर देयर का देयर आ जाएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन शुडंट देयर, शुडंट देयर कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला राइट है। ऐसे 4 ऑप्शंस एग्जामिनर आपको देगा, 4 सर्कल होंगे आपके सिस्टम पर। बड़ा एक्सटेंशन मारिए, ए इज करेक्ट आंसर और 1 नंबर डन 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 हो जाएंगे पक्के, ठीक है ना। सो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको एक बार और बता दें आपको इस तरीके से कि देयर का प्रयोग सकारात्मक में होगा तो हेल्पिंग वर्ब नॉट देयर आएगा। देयर का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होगा तो इस वाले वाक्य की, नेगेटिव वाक्य की सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखिए और उसके साथ देयर लगाइए और क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। और एक याद रखना इस चीज़ को, मैंने
अपनी वीडियो में क्वेश्चन टेक में वो वर्ड बता दिए हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए प्लीज़ आई दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि प्लीज़ आप मेरे जो क्वेश्चन टेक की जितनी भी टाइप की वीडियो है वो सारी देखें, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एग्जामिनर के पास अथॉरिटी है, उसके पास राइट्स है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको पूरा डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्वेश्चन टेक का 11वां पॉइंट।